सहयोगी पारस दामा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पारस, कितने बजे अंतिम क्रिया का कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, यहाँ पे तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हम लोग केके के घर के पास मौजूद हैं। ये पार्क प्लाजा अपार्टमेंट है जहाँ पे वो रहते थे और यहाँ पे अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण जो समय है वो केके ने यहाँ बिताया था। यहीं पे तैयारियां आप देख सकते हैं, सारी तैयारियां कर गई हैं। यही पार्क प्लाजा अपार्टमेंट है जहाँ पर पहले 10:30 से 12:30 का समय जो है वो निर्धारित किया गया है, जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर के लोग दर्शन कर पाएंगे। इंडस्ट्री से कितने ही लोग जो है वो यहाँ पहुंचने की संभावना है, वहीं उनके फैंस भी जो है वो यहाँ पहुंच सकते हैं। 10:30 से 12:30 का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है और उसके बाद 1 बजे उनकी अंतिम यात्रा इसी अपार्टमेंट से निकलेगी, इसी बिल्डिंग से निकलेगी और उसको मुक्तिधाम ले जाया जाएगा। ये वर्सोवा इलाके में जो है शमशान भूमि है जहां पर केके की अंतिम यात्रा को ले जाया जाएगा और वहां पर जाके जो है अंतिम क्रिया की जाएगी। बेहद ही दुखद खबर जो है फैंस को पता चली थी जब ये खबर सामने आई थी कि कॉन्सर्ट के दौरान जो है केके की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी और उसके बाद वो होटल गए, होटल में वो गिरे और उसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रहे, सबको छोड़ के चले गए। इसके यही सारी चीजें जो हैं वो फैंस को खटक रही हैं अभी भी, क्योंकि जिस तरीके का व्यक्तित्व था केके का, वो हर किसी से प्यार करते थे। जिस तरीके से गाने वो गाते थे वो लोगों को बेहद पसंद आते थे। 90s की बात करें तो 90s में एक ऐसा चेहरा सामने आया जब कॉन्सर्ट और बाकी के जो चीजें थी, प्लेबैक सिंगिंग थी, वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी और उस समय केके एक चेहरा सामने आता है और रॉक गानों को भारत में इंट्रोड्यूस करता है अलग तरीके से, अलग आवाज में। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपना फैन बेस भारत में बनाया वो एकदम अलग था। वो बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। हम कितने ही सिंगर्स से बात करते हैं, जो कल जिस तरीके से पूरी घटना हुई परसों और उसके बाद जब लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई तो वो यही कह रहे थे कि ये मानना बहुत मुश्किल है कि केके इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि जिस तरीके का व्यक्तित्व उनका था वो सबसे प्यार करते थे और जिस तरीके के गाने उन्होंने गाए हैं, इंडस्ट्री में कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है जिनके लिए उन्होंने गाने नहीं गाए थे। मगर अभी के लिए तैयारियां जो हैं आप देख सकती हैं मेरे पीछे, किस तरीके से ये गेट जो है उसको पूरी तरीके से सिक्योर कर लिया गया है, क्योंकि लोग आएंगे, जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व रहा था, लोग उनसे मिलने पहुंचेंगे, आखिरी दर्शन जो है वो केके करने पहुंचेंगे और उसके बाद जो है अंतिम यात्रा जो है वो 1 बजे के आसपास इसी जगह से ले जाई जाएगी। ठीक है पारस, बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से कोलकाता में केके के शो के दौरान और उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। स्टेज पर दरअसल केके बार बार गर्मी और पसीने से परेशान दिखाई दे रहे थे, बार बार अपना मुंह तौलिए से पोंछ रहे थे। होटल की लिफ्ट में भी वो बेसुध हालत में दिखाई दे रहे थे, बेहद असहज केके लिफ्ट के भीतर, होटल के कॉरिडोर में। लेकिन अनहोनी के ये इशारे किसी ने भी नहीं समझे, उन्हें वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया और आखिरकार दिल के दौरे से केके की जान चली गई। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब कॉन्सर्ट में ही वो तबियत ठीक नहीं महसूस कर रहे थे तो वहीं से सीधे अस्पताल उन्हें क्यों नहीं ले जाया गया? उन्हें पहले होटल ले जाया गया और बाद में जब तबियत और ज्यादा बिगड़ी तब अस्पताल ले जाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टेज में बंद एसी की वजह से भी केके काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, बार बार वो अपना पसीना पोंछ रहे थे, बेहद असहज हालत में भी वो परफॉर्म कर रहे थे।